सारी दुनिया से वास्ता है ना। है ना, हल्कापन लगता है। नहीं तो दुनिया एक अलग दिखती है, द्वैत भाव आ जाता है। अलग क्यों है? छाजी अलग है। भगवान भी तो उते ही दिसणो है ना। भगवान कहाँ देखना है, वे भी तो उधर ही देखना है ना भगवान। हम बोले दुनिया से अलग है, तो अलग क्यों है? किस बात में अलग है? क्या सुनाते हो, बोलो। ये भी एक ईगो लगता है। अगर मैं अलग हूँ, दुनिया अलग है, तो थोड़ा इसमें सुपीरियरिटी का भी थोड़ा हल्का सा कलर आ जाता है। हाँ, सुपीरियरिटी आती है। हम ज्ञान सुनते हैं, हम कुछ अलग हैं, हम ज्ञानी हैं, वो अज्ञानी है, दुनिया अज्ञानी है। अज्ञानी क्यों है? क्योंकि उनको ये डर नहीं मिला है। तो तुम अज्ञानी कैसे कहते हो उसको? मिला ही नहीं है। हाँ, मिले और वो न ले, फिर भी किसको अज्ञानी कहो तो ठीक है। मिला ही नहीं है तो वो क्या करे बेचारे। कभी भी किसको ऐसी दृष्टि से मत देखो। बोलो। थी कल की वाणी में कि संसार से भाग के तू जाएगा कहाँ। रहना तो तुझे संसार में ही है ना, चाहे आश्रम बना के रहे, चाहे कैसे भी रहे, लेकिन रहना तो संसार में ही है। संसार में ही है ना। चाहे तू प्लेटफॉर्म पर रहे, चाहे तू जंगल में जाके बैठे, रहना तो संसार में ही है ना। संसार बाहर है ही नहीं। तुम जिसको संसार बोलते हो, संशय भरम सब तेरे भीतर है, तो तेरे लिए बाहर संसार है। क्या समझा? संशय भरम बोले सब तेरे जे भीतर है, अंदर है, तो तेरे लिए बाहर संसार है। पर जे इधर कुछ संशय भरम नहीं है, तो तेरे लिए संसार भी नहीं है। बाहर सब प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है। तेरे को क्या करने का है? जो भी है जैसा है, तुम फिट हो जाओ ना। फिटनेस तेरे पास है ना। बाहर फिटनेस थोड़ी है, फिटनेस इधर है, अंदर फिटनेस है। अंदर फिट माना तू सब जगह फिट है। जे तू अंदर फिट नहीं है तो माना तू किधर भी फिट नहीं है। कोई अपनी तरफ से भी गर्दन ऐसे करेगा ना, तो जे तेरे अंदर फिटनेस नहीं है, भरम संशय है ना, तो अपनी तरफ से कोई गर्दन इधर करेगा, तू बोलेगा मेरे को देख के ना मुंह फेर दिया। अब ये कोई बात हुई? उसको अपनी तरफ से ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, कैसे भी चलना है, तो वो चलेगा ना। तो क्यों सोचता है कि हर बरू मेरे कारण उसने मुंह फेर दिया? क्यों सोचता है तू मैं फेर दिया? फेरे तो फेरे ना, फेरे तो फेरे। तेरे को लगता क्यों है? जब भी कोई चीज़ आप बोलते हो मेरे को लगती क्यों है, तो आप स्ट्रांग हो जाते हो। जब बोलते हो तो ये होता क्यों है, तो तू कमज़ोर हो जाता है। अब तेरे को कमज़ोर होना है तो तू सारे संसार में संसार देख। जे कमज़ोर तू नहीं है, तू स्ट्रांग है, तो संसार तेरे भ्रम में है, तेरे संशय में संसार है। बाकी संसार बाहर की दर भी नहीं है। तेरे को भ्रम पड़ते हैं। कोई तेरे को देखता भी नहीं है, तू बोलता है मेरे को देखता है। अरे देखता ही नहीं है तो तू बोलता है देखता है। कोई मुंह फेरता भी नहीं है तो तू बोलता है मेरे को मुंह देख के मुंह फेरा। कोई अपनी तरफ से उसके मुख से कुछ शब्द निकल गए तो तू समझता है मेरे लिए कहा, उसने मेरे लिए कहा। क्या तेरे लिए कहा? तेरे लिए क्यों कहा? क्यों तू अपने से लगाता है? कमज़ोरी तेरी है ना। अपनी कमज़ोरी को मंच नहीं पकड़ता है, फिर दूसरे में पड़ता है। तो दूसरे में जो पड़ता है तो फिर दूसरे का तो अंत तो वही है ना। तकलीफ़, दुख, परेशानी, मूंझ, मायूसी, कमज़ोरी, यही है ना। तुम क्यों दूसरे में जाते क्यों हो? आप दूसरे में पढ़ते क्यों हो? क्यों पढ़ते हो? अपनी चाल सीधी चलो ना। अपनी प्रारब्ध है, प्रारब्ध में रुको, प्रारब्ध में रहो। अपनी प्रारब्ध में एंजॉय करो, जो भी करो करो ना। काम मना किया किसने तेरे को? संसार भी कुछ नहीं बोलता है, मैं भी कुछ नहीं बोलता हूँ। तुम प्रारब्ध में अपने आराम से रहो।
सत्संग में जो रहता है वह प्रारब्ध में भी आराम से रह सकता है। सत्संग में रहता है क्योंकि वो तिरपत रहता है। जो सत्संग में आते हैं वो तिरपत रहते हैं। जो सत्संग में नहीं आते हैं तो खड़ी 100 सुख तेरे को 1000 सुख कोई दे दे तो भी अतृप्ति तेरे से जाएगी नहीं। अतृप्ति तेरे से रहती रहती है, तू अतृप्त रहता ही रहता है। और अतृप्त मनुष्य है वही सुख बाहर ढूंढता है, किसी न किसी बात में सुख ढूंढता है। सुख मांगत दुख पाछे आवत है, शास्त्रों की बात है, आद जुगाद की बात है। कई पीर पैगंबर आए, उन्होंने सभी ने ये महसूस किया, सभी ने आपको ये बताया, सुख मांगत दुख पाछे आवत। तू जितना सुख लेगा उससे तेरे को डबल सूद समेत दुख तेरे को लेना पड़ेगा। फिर क्या फ़र्क पड़ता है, फिर तू दुख में आए बढ़ता है। अरे मैं दुखी हो गया, मेरे को क्या मालूम था ऐसा हो सकता है, मेरे को क्या मालूम था ऐसा होगा। फिर तू दुखी होता है तो फिर क्या हुआ, वह सुख तेरा वापस जो तूने लिया तू कैसे दे सकता है। वही तो तेरे अंदर पड़ गया ना। बाहर से तेरे को कोई छीन भी ले पर अंदर तो वह पड़ गया ना, तो अंदर जो पड़ गया सुख वह तू बाहर कैसे देगा, नहीं दे सकता है ना। इसीलिए कदम कदम पर 2 फुट टार्च रखो और रोशनी में चलो। अंधेरे में चलते हो आप, रोशनी में चलो। टार्च जो गुरु की दी हुई है वचनों की, वे ऐसे रखो, ऐसे मत करो, ऐसे रखो। ऐसे करोगे तो डर जाओगे, अरे इतना ऊपर जाना है, इतना आगे जाना है। इसीलिए टार्च ही ऐसे रखो तो तेरे को रोशनी 2 फुट पर मिले और 2 फुट जाओ, 2 फुट पर मिले 2 फुट जाओ। ऐसा भी तो जीवन हो सकता है ना। कोई चीज़ हाथ से निकल जाती है, वह चीज़ हाथ में वापस नहीं आएगी तेरी। ये थोड़ी है भाई तेरा कुछ गिर गया और तूने ले लिया। ये तो जो चीज़ तेरे सच्चा सुख है, वह बाहर का सुख तू लेगा तो तेरा सच्चा सुख वह गया, जाता रहता है वह तेरा सच्चा सुख। सच्चे सुख को भी तो वह मिलावट थोड़ी चाहिए, वह प्योर रहना चाहता है। प्योरिटी तेरे को प्रिय रहनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए। प्योरिटी में ही तो मज़ा है। किस में मज़ा है? तेरे पदार्थों में मज़ा होता तो फिर सारा संसार आज सुखी होता। क्या सुखी है बोलो? सुखी है संसार? बोलो जवाब। रुक थोड़ो। हाँ। आज सुबह को एक आदमी मिला था, तो मिला तो हम लोग बता रहा था भाई किधर जा रहा है, पूछा मैंने सत्संग में। बोला सत्संग का सुख वठो था। मैंने उसको ही मालूम है सत्संग में कितना सुख है भाई। वो भी बीच में 2-4 बार आके गया था। बोला यार भाई इतना टाइम करी सत्संग का सुख वठो था भाई। मैं बोला भाई देखो सत्संग में कितना मालूम है कितना सुख है। और ये भरम सोचे की जो आपने बात बताई, ये बिना सत्संग के तो छूट ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये गुरु की मेहर है समझो, तभी तो सब लोग हाथ उठा के बोलते सुखी हो गए, गुरु के मुख से नया जन्म हुआ। क्योंकि ये भरम सोच से ही हमको दुखी करते और कैसे आ जाते वो मालूम ही नहीं है। बस आपके आके बैठना है, सब छूट जाए, खुद ही छूट जाते। सुना, भरम संशय कैसे आ जाते हैं तेरे को मालूम ही नहीं पड़ता है। अनुभव किया होगा ना भाई, भरम संशय मेरे पास था नहीं, कल नहीं था, आज आ गया। कैसे आया? किसने ऐसे लेके तो तेरे को नहीं डाला ना भरम में। आया कैसे? ये मेरे को प्यार नहीं करता है, ये मेरी इज्जत नहीं करता है। परिवार में भी जो किट 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 होती है वो किन भरम संशयों से होती है? यही होता है ना। है तो सब प्यार है तो है ही है ना। तू प्यार वाला है तो तेरे को सब प्यार करेंगे। तू समझता है सुना सकना है तो बोलता है कोई प्यार नहीं करता है। तो भरम संशय कल नहीं था, आज आया। तो कहाँ से आया? कब पड़ जाते हैं भरम संशय तेरे को मालूम ही नहीं पड़ता है। फिर भी सत्संग सुनते हो तो रोज़ तू स्नान करता है, फिर भी स्नान करता है गुरु के वचनों से, तेरा तन मन सब ऐसे साफ हो जाता है। बाकी नहीं तो भरम में भरम, भरम में भरम, संशय में संशय, तो फिर ये तो डे वाला निकला ही ना। और क्या, डे वाला ही निकलता है। तू थोड़ा ही बोलता है तो भरम संशय मेरे अज्ञान के कारण आया। तू बोलता है सामने वाला ऐसा करता है ना तभी मेरे को ये लगता है, करता है तो इसको तू रोक नहीं सकता। कोई भी महारथी होए, किसको रोक के दिखाए? रोक नहीं सकता। मार सकता है, रोक नहीं सकता है। तुम मार सकते हो किसको? तुम ऐसे लोग हो जो
तो तुम बोलेगा चलो मैं इसको मार देता हूँ, तो तेरे हाथ में उए है, तू उए अन्याय कर देगा, किसी को भी मार देगा, पर तू रोक नहीं सकता है किसी को, जीते जी तू नहीं रोक सकता है। कैसा भी तू महारथी हुए, तुम किसको बोलो ये नहीं करो तो क्या वो नहीं करेगा, चुपके करेगा, चोरी से करेगा, क्या भी करेगा। तू किसी को मार सकता है लेकिन तू सुधार नहीं सकता है। सुधरते इस वचनों से है, इन वचनों से हर एक सुधरता है, हर एक को रोशनी मिलती है, तो अंधेरे में क्यों चलेगा, क्यों चलेगा। जानो जानो फिर मानो, दुक्केबाजी में भी मेरी बातों को मत मानो, मैं नहीं बोलता हूँ, पर तुम जानो ये मन की क्या गति है, किस ओर तेरी जा रहा है, किस ओर मंजिल है उसकी। मन की गति को संभालिए और भक्ति की ओर डालिए, भक्ति की ओर डालिए। इसके सिवाय मार्ग न कोई, इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तभी तो सारी दुनिया मरती है और मारती है, क्या भी करती है। तू कभी खुद को भी मारता है तो क्या होता है, मर जाएगा। मरने से कोई मर जाता है, बोलो तो सही, मरने से मर जाता है। तेरा शरीर छूट जाएगा तो तेरा मन खलास हो जाएगा, इतना तो बोलो पहले, अनुभव करो। शरीर छूटेगा तो भी तू नहीं मरेगा, शरीर छूट गया तो भी जो तेरा मन है ना वो जिंदा रहता है, क्योंकि मन सूक्ष्म है, मन को शरीर की ज़रूरत नहीं है। मन तेरा ऐसे भी भटकेगा, शरीर से भटकता है तो शरीर को भी भटकाता है, पर जो शरीर नहीं है तो बिना शरीर के भी तेरा मन भटकता है। वह तो दूसरा जन्म भी नहीं ले सकता है, फिर भी तू अपने शरीर से, अपने जन्म से निभाएगा ना, तो मैं बोलता हूँ कोई मरना भी मरना नहीं है। मरण तिनी मुशे दो, सूली तिनी सेज। सूली पर भी चढ़ा तो क्या हुआ, भगवान क्राइस्ट ने तेरे को चढ़ के दिखाया ना, कि हर पैगंबर ने तेरे को दुख सुख झेल के दिखाया, भाई देखो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या हुआ वे मरना भी तेरा सफल है, जो गुरु वचनों के साथ तुम जीते हो और गुरु वचनों के साथ तुम खुद को समेट लोगे। मरना भी तेरा ये है, वे भी तेरा वाजिब है, वे भी तेरा सफल है। और तेरे को फिर जे जिंदा होना है, फिर जे जन्म लेना है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, एक 10 महीना 9 महीना लगता है, और कितनी देरी लगती है जन्म और मरण के। मेरे को तो ये अनुभव होता है, मैं तो अपने अनुभव से बोलता हूँ, बाकी आपको जो अनुभव है वे बोलो। जन्म और मरण के बीच में कितना फासला है, तुम फिर मरने की क्यों तुम सोचते हो, इतनी चिंता क्यों करते हो, कितना फासला है, कितना फासला है, तुम बोलो। इतना ही तो है, खाली उंगलियों पर गिनने का फासला है। पर जे तू अपनी इच्छा के कारण खुद को मारता है तो वे तू मन से भटकता है, मन से सूक्ष्म शरीर लेके भटकता है, और उधर भी अपनी इच्छा पूरी करने के पीछे तू भागता है। ऐसी इच्छा है तेरे को, खाली इधर गली गली संसार की नहीं घुमाती है, पर जन्मों जन्मों तक तुझे वे भटकाती है पॉइंट है ना। इच्छा है ऐसी भली, घुमाती है गली गली, तो खाली गली गली संसार की अभी थोड़ी घुमाएगी, पर मरने के बाद तेरे को वे भटकाती है, जन्म जन्म में तेरे को भटकाएगी। सूक्ष्म शरीर लेके तू अपनी इच्छा से भटकता रहता है। जो खुद के शरीर को खलास करते हैं ना, उनकी एंड ऐसी होती है, गति उनकी ऐसी होती है। हमारे पास बहुत पहले एक आया था ना, बोला मेरे को यही ख्याल आते थे, और वह पहले दिन आया, बोला मैंने ये लेक्चर सुना, पता नहीं कैसे वह बात निकलती है, कभी कोई आ जाता है तो बोलता है, तो वह मैंने अभी बात समझी। अभी बैठा रहता है, कभी अग्रवाल में, कभी इधर, बोलता है मैं बहुत खुश हूँ। प्रकृति वही है, बातें वही है, सब कुछ वही है। तू खुश हो जाता है, तू अच्छा हो जाता है, तू तृप्त हो जाता है। कोई भी अतृप्ति है तेरे को, तभी तेरे को इच्छा आती है। तू समझता है इच्छा आई, मैं बोलता हूँ अतृप्ति आई है तेरे को, जन्म जन्म से अतृप्ति है, तभी तो वे इच्छा तेरे को आती है। फिर मन सोचता है कहीं इधर से पूरी करूँ, शायद इधर से पूरी करूँ, शायद ये चीज़ मिले तो मैं तृप्त हो जाऊँ, शायद वे मिले तो मैं तृप्त हो जाऊँ। फिर तू वे बेख चेंज करता रहता है, वेस्ट चेंज करता रहता है फ़ायदा कुछ भी नहीं है।
तिरपत तू काम भी नहीं होता है। तिरपत होगा तो फिर भी इन वचनों से होगा। इन वचनों से जो तू तिरपत होता है, न तुझे जीने की, न तुझे मरने की, न तुझे इच्छा पूरी करने की, न इच्छा करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। दम दम में पूजा, पूजा कोई वे भी पूजा नहीं है जो तुम 2 घंटा बैठ के पूजा करो या कुछ करो। नखी कढायूं बुखूं उञूं, नहीं तो भूख निकाली, नहीं तो प्यास निकाली, नहीं तो वन में गए तुम, नहीं तो पाठ किया, नहीं तो पूजा किया, कुछ भी नहीं किया। चलते 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 तेरे को भगवान पकड़ा दिया। ऐसा तो मेरे सतगुरु का वे ज्ञान है। जो तुम समझो तो तू तिरपत है। समझो, बात को समझो। तेरी अतृप्ति जो दूर होगी तो वे दूर होगी उसके कारण, ज्ञान के कारण तेरी अतृप्ति दूर हो जाएगी। ज्ञान से अतृप्ति दूर होती है, अज्ञान से अतृप्ति आती है। और जो तेरे को इच्छा आती है कभी, तो अतृप्ति के कारण आती है। अतृप्ति है तो इच्छा आती है, पर जे तू तिरपत रहेगा तो इच्छा आएगी नहीं, आएगी नहीं। तू बोलता है इच्छा आई, तो इच्छा पूरी करने से बड़ी दूसरी इच्छा आएगी, दूसरी पूरी करने से तीसरी आएगी। तो अतृप्ति है ना अंदर में, तभी दूसरी तीसरी इच्छा आती है। और इच्छा ऐसी चालाक है जो तेरे को वो इच्छा बताती है, भाई ये बस खाली अभी की बात है, अभी आगे दूसरी नहीं आएगी। पर आती है ना दूसरी, वो चालाक तेरे को बोलती है नहीं आऊँगी, दूसरी नहीं आऊँगी, दूसरी नहीं आऊँगी। तू भी तो चालाक है या नहीं है? तू भी तो कहीं चतुराई करता है, तू भी तो चालाक होता है। तो कितनी बातों में फिर तेरी इच्छा भी तो चालाक ही है ना। तेरे को मीठा 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 करके एक ले लेगी, फिर दूसरा छोड़ेगी, फिर थोड़े टाइम के बाद वही दूसरा लेगी, वही तीसरा लेगी। ऐसे तुर 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 करके तुम चालाक इच्छाओं के बीच में गिर जाते हो, फिर निकल भी नहीं सकते हो, निकल भी नहीं सकते हो। ये तो फिर भी ज्ञान है जो तुम शांति से ईमानदारी से बैठते हो, रोज़ सुनते हो, तो रोज़ तेरे इच्छाओं पर भी वे आती है। जैसे तुम मच्छर के लिए हिट लगाते हो, ऐसे मैं भी कोई तेरी हिट लगाता हूँ तेरी इच्छाओं के कारण। हाँ, क्या सुनाते हो बोलो। रहता है सच्चा राजा वही है। तुम तो ऐसे ही झूठे राजाई करते हो। फिर क्या राजाई एक जगह तेरी राजाई है, दूसरी जगह तेरी फकीरी है। क्या राजा मांगता नहीं है? मांगने से ऊपर हो गया। कितना भी किसको है तो भी कुछ न कुछ वो चाहता है, कुछ न कुछ मांगता है। मांगता तो है ही ना, पर जो रज़ा में राज़ी रहता है वो क्या मांगेगा? बोलेगा क्या? बोलेगा सब कुछ है मेरे पास, क्या मांगूं, कुछ थिर नहीं है। जो भी मांगता हूँ तो वो टूटने फूटने वाली चीज़ है। तो तेरी इच्छा जो है तो वो टूटने फूटने वाली नहीं है। इच्छा क्या होती है बोलो? इच्छा जो पूरी किया तो पूरी करने के बाद तृप्ति आती है। या सुरके में पानी डालते हो, सुरके में पानी थोड़ा डाल के पियो तो मैं देखूं तेरी प्यास बुझे, फिर मेरे को बोलो मैं इच्छा पूरी करूं। पहले तुम सुरका लियो और पानी लियो, मिक्स करके थोड़ा बूंद वे पियो, फिर प्यास बुझाओ, फिर मेरे को बताओ कि तेरी प्यास बुझी। अगर बुझती है तो तू इच्छा में आ, बुझती नहीं है तो तू कैसे इच्छा में आता है? इच्छा ऐसे है सुरके का पानी, वो सुरके का पानी तुम पी रहे हो, तेरे को मालूम नहीं है, तुम नादान हो। सुरके का पानी वे इच्छा के मिसल है। हाँ, और बोलो कौन बोलता है? उसको दियो माइक। वाकई दिमाग इच्छाओं की कोई एंड नहीं है। इतना भरपूर दिया इच्छा कि भाई मुझे छोड़ो बस, अगर नहीं बढ़ते ही जा रहे, पूरा नहीं हो रहा। इधर आपकी इच्छा पूरी होती है या कट जाती है? कई इच्छाएं कटती है, नहीं कटती है? कट हो जाती है। कट हो जाती है ना। तो कट हो जाती है तो आपको लगता है क्या इच्छा मेरी कट हो गई तो मैं तकलीफ में आया? नहीं, उल्टा अच्छा ही आनंद ही आ रहा है, उल्टा आनंद ही आता है ना। इच्छा एक तू पूरी करता है तो वे तेरे को घड़ी का आनंद है, और जो इच्छा तेरी कट जाती है तो हमेशा के लिए आनंद है। मैं मानता हूँ तेरी इच्छा पूरी होती है तो तेरे को भी मज़ा आता है, अच्छा लगता है मन को। वो मज़ा जो आता है वो कितनी देर का मज़ा है? कितनी देर का मज़ा आएगा? थोड़े टाइम का आता है, फिर वही खालीपन, फिर वही खालीपन।
तो इच्छा जो कट हो जाती है उसका मज़ा कुछ और है, आनंद है उसमें, आराम है उसमें, भगवान में आराम है, तेरे संसार में वो बात नहीं है। हाँ पीछे दियो। धीमा भगवान, कोई भी काम, हाँ बोलो। कोई भी काम के लिए मन स्थिर नहीं होता, कभी कोई न कोई और विचार आते रहते, तो उसके लिए हाँ मन को स्थिर करो ना, उसमें भी देखो इच्छा है। आप काम करते हो तो उसमें भी इच्छा है, इसमें कितना फ़ायदा होगा, इसमें कितना नुकसान होगा, ये कोई ले तो न लेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। किसी भी काम में आप पहले तो इच्छा रखते हो। तो आज देखो बात ही इच्छा की होती है। तो जो इच्छा रखते हो तो सक्सेस नहीं होता है, इच्छा रखते हो तो सक्सेस नहीं होता है। तो इच्छा मत रखो। इच्छा ॾिस तूं माइक छो वरिती हुन खां, तो इच्छा रखूं तो मैं सफल हो जाऊंगा। हर बार भी ऐसे नहीं है। आप कोई भी कार्य करो ऐसे ठंडे होके करो, है ही भगवान होके करो, तो मन तेरा थिर हो जाएगा। तो थिर मन से कोई कार्य होता है तो सफल होता है, नहीं तो भटकते रहते हो। फिर अभी अच्छा हो गया तो भी भटकते रहते हो, कहीं कोई मेरा बुरा तो नहीं कर देगा, कहीं वरी दूसरा तो नहीं ये ले लेगा, कहीं ये तो नहीं होगा। दिल में ऐसी पकड़ रखो ना तो उसका नसीब वो लेगा। मेरा नसीब भगवान मुझे भी देगा, सभी को देगा ना, सभी को देगा। मैंने कितनी बार तेरे को ये बात समझाई है भाई, तुम कितने वे मार्केट में होते हो, सबको रोज़ी रोटी मिलती है नहीं मिलती है? रोज़ी रोटी सबको मिलती है ना। फिर तुम 30 दिन काम करते हो तो समझो 20 दिन काम तेरा अच्छा हुआ, 5 दिन थोड़ा कम हुआ, 5 दिन नहीं हुआ, तो ये तो बट नेचुरल है ना। इसमें तू संकल्प विकल्प क्यों करता है? 5 दिन तेरा कम हुआ तो वे बेचारा किसी के पास जाएगा ना, तो जाएगा तो वे भी तो आखिर बाल बच्चे वाले हैं, तो क्यों बोलता है तो ये मेरा उसके पास चला गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। वे भी तो खाए ना, वे भी तो बच्चों को फीस भरे, वे भी तो बच्चों को घुमाए। तेरे को इतना भगवान ने दिया, जो सामने वाले को इतना दिया, तो तू क्यों तकलीफ़ में आता है? तो ये दर्द नहीं रखता है ना, सबके लिए प्रेम नहीं रखता है ना, तभी तेरे को संकल्प विकल्प आते हैं। फिर आते हैं तो तुम कहीं ना कहीं फिर वे ठोकर खाते हो। ठोकर खाकर जो तुम फिर वे दे दो तो अच्छा है ना, हंस हंस के बोलो ना जो भी है ठीक है। अभी बात चली ना रज़ा में राज़ी रहने की, तो जो रज़ा में राज़ी रहता है वही स्थिर रहता है, वही स्थिर रहता है। खुश रहो ना, फिर क्या हुआ, उसमें भी खुश रहो। तो उधर बड़ी ऐसे बातें करता रहता है, आज कुछ नहीं हुआ, आज मक्खी मार रहा हूँ, आज मच्छर मार रहा हूँ, तो मारा तो वे भी सफाई हुई ना, और क्या मक्खी मच्छर मारा तो सफाई हो गई ना। क्या होता है, कभी रिलैक्स करो, शांति करो, कभी उधर भी बैठ के आराम करो, उधर भी कोई ऐसी अरेंजमेंट रखो जो सीडी वीडी देखो, थोड़ा सत्संग करो, थोड़ी वाणी पढ़ो, तो तेरे को लगेगा आज मैंने 5 सत्य का सौदा किया। नहीं तो तू बोलता है मैंने मच्छर मारा। मच्छर मारने से तो अच्छा है ना तुम सत्य का सौदा करो, लेकिन इतना सर दर्द नहीं करो, काउंटिंग इतनी नहीं करो। बोलो भगवान दे रहा है ना, कटे कुटे सबको क्या मिल रहा है, शाहूकार हो या गरीब हो, खाता तो 2 रोटी है, सोता है पलंग पर और क्या करता है। खाली किसको सोने का पलंग है, किसको सादा पलंग है। मैं बोलता हूँ कभी कभी कितना भी पलंग तेरे को सोने का मिले, फिर भी सोने का पलंग छोड़ के कभी कभी चटाई पर बैठो, बहुत अच्छा लगता है चटाई पर। भले भगवान तेरे को राजाई में भी रखे तो भी कभी तो चटाई पर बैठो, कभी तो माँ धरती पर वे वाइब्रेशन लो, तो तेरे को किसी चीज़ की आदत नहीं पड़ेगी। सोने का पलंग तेरे को नैनों में नींद देगा हर बार, ये थोड़ी ज़रूरी है। सादे पलंग में भी नींद आएगी, पत्थर पर सो जाओ तो अपनी आत्मा में है तो भी तेरे को नींद आएगी। नींद के लिए हर बार सोने का पलंग और बहुत बड़ा बंगला चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है तो एंजॉय करो ना, फिर क्या है। भगवान ने तेरे को बंगले में रखा है, किसको फ्लैट में रखा है, किसको कोठी में रखा है, किसको झूपड़ी में रखा है। कोई अपने को प्लेटफॉर्म पर भी, रोड रास्ते पर भी झूपड़ी बना के बैठा है, बोलता है मेरा घर है, तो फिर क्या हुआ, तेरे से ज़्यादा वो अच्छी नींद करता होगा। तेरे को फिर भी डर होगा कहीं कोई आ न जाए, कहीं कुछ ले न जाए, उसको वो भी डर नहीं है, बोलेगा लेके जाए जो उसको लेके जाना है।
है क्या, पुराना कपड़ा है ना। हर हाल में खुश रहो, हर हाल में रज़ा में राज़ी रहो, फिर देखो आप इधर स्थिर हो जाओगे और स्थिर मन से आप जो भी कार्य करोगे वे कार्य अच्छे हो जाएंगे, सफलता पाना मिलेगी आपको। हाँ बस से ॿियो कुछ माइक को मालूम है दिमा भगवान, सच्ची में कभी बात ऐसे करते मच्छर मार रहे मक्खी मार रहे तो हर एक कोना आपका घूमा हुआ है। और दिमा भगवान इधर पेट्रोल पंप पे एक बोर्ड लिखा हुआ है कि प्योरिटी कैन गारंटी पीस ऑफ माइंड। तो सही में दिमा भगवान जैसे आप प्योरिटी देते हो तो पीस ऑफ माइंड है, नहीं तो किधर है ही नहीं। है नहीं। सुनो क्या बता दिमा, ये सच्चे इच्छा सच्ची में बहुत बुरी चीज़ है ना। तभी तो मैं बच्चों को सत्संग सुनाता हूँ ना, मेरे बच्चे मस्त रहते हैं, फिर बिन मांगे मोती भी मिल जाते हैं, नसीब बहुत अच्छा हो जाता है, ज़िंदगी में और तरक्की होती है। नहीं तो बच्चे में कोई इच्छा आ गई और तरक्की खलास हो गई। अब जे उन्नति के दिन है तो उन्नति करो ना, उन्नति के दिन में इच्छा क्यों करो। जब जो चीज़ तेरे सामने भगवान देता है तो बस वे ले लो, अच्छा है। बस और कुछ सुनाओगे, बोलो किसको सुनाना है कुछ। हाँ सच्ची भी हम लोग ऐसे ही सोचते थे कि अगर हम लोग को सक्सेस चाहिए तो माना पूरा दिन उसके बारे में से सोचते रहो कि सक्सेस कैसे मिले, पूरा दिन एक भी मिनट ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं सोचे, जबकि कुछ करते नहीं, मना करें उतना ही नहीं सोचने के बाद भी, पर सिर्फ सोचते रहते थे। फिर जब से आपने ऐसे समझाया है तब से जैसे रियलाइज हो रहा है कि सक्सेस सोचने से नहीं मिल रही है, पर शांति से हम लोग बैठेंगे धीरज से तो मिल जाएगी। देखो फिर खुद ब खुद कैसे होता है ना, कितनी बातें करते हो, सहज 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 सब हो जाती है। हाँ दीदी माँ भगवान, एक माई मेरे को 1 साल पहला संस्कार देने को आई थी। क्या देने आई थी? संस्कार बोलती है कि मैं तेरे को सुविचार देने को आई हूँ 1 साल पहला। फिर मेरे को, मैं बोला मेरे को तो ऐसा दर्शन मिलता है, साक्षात भगवान का दर्शन मिलता है, ऐसा मैं जाती हूँ उधर तो बहुत अच्छा मिलता है। ने मेरे पास डायरी भी है, उसमें संस्कार भी अच्छा है। तो वो आई मेरे को बोली मेरे को बता, मैं बताया तो बोले मैं लेके जाऊँ, मैं बोला लेके जा। दर्शन से ऐसा उल्लासनगर को तो सड़क बना दिया है वो दीदी माँ ने, भगवान ने, तो मेरे को दर्शन से मैं पावन हो जाती हूँ। इतना आपका दया मेहर है मेरे ऊपर। ये वो मेरा बेटा आज कल छुट्टी था आज, तो बोला मेरे माँ चल, ऐसा मेरे को सत्संग आपका मिलते रहता है, दर्शन मिलते रहता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए वो डायरी लेके गई। मेरे को बोली किधर से सत्संग मिलेगा, तो मैं बोला सत्संग तो सामने है, अपने बाजू में जाए, मैं इधर जाती हूँ। कभी कभी दीदी माँ का दया मेरा होता है तो मैं अचानक उधर दर्शन मेरे को मिल जाता है। दर्शन को मेरे को बहुत तमन्ना रहती है तो मिलता है। आपका बहुत दया है। उसको दियो। पढ़ाई कर रहे हो लाला? अच्छा लग रहा है? हाँ अब अच्छा लग रहा है, पढ़ाई हो रही है। हाँ देखो शक्ल में भी फर्क आ गया, अच्छे हो गए हो। हाँ और बच्चे लोग क्या सुनाते हो? भगवान मैं लोकेशन में थर्ड आया हूँ। थर्ड आए हो? हाँ प्राइज भी मिली है। अच्छा प्राइज भी मिली है। देखा भाई मेरे बच्चे इतने होशियार हैं, प्राइज भी मिली है ना। और होशियार बन। हाँ मैं खोलूं? बस दूत हो जाना, प्रसाद करना। ये सोनू प्रसाद। हाँ और कौन सुनाएगा, बोलो। भगवान मेरे पेपर्स हुए थे ना, उसमें मैं फर्स्ट रैंक आया। हाँ 82% आई है।
अरे होशियार थी वेन बार। और दीमा भगवान क्विज कंपटीशन भी हुई थी हमारे स्कूल में, उसमें भी सेकंड रैंक आया। अरे ख्याल छॾिया अथई न छोड़ा। हाँ दीमा भगवान। और दीमा भगवान अंदर से सब इंद्रियों पे अभी ऐसे लगता है कि आपका कंट्रोल हो गया है। हाँ दीमा भगवान, मतलब पेपर्स के पहले ऐसे टेंशन लेना एक हॉबी हो गई थी, लेता ही लेता था। अभी बिना टेंशन के दीमा भगवान पेपर्स दिए। वही ना, इसकी टीचर भी इसे खफे होती थी, बोलती थी सब बच्चों को पढ़ाऊंगी पर इसको नहीं पढ़ाऊंगी। बरसात दिस वाह। बरसात का टीचर भी बेचारी खुश थी वही होंगी, खुश थी वही आने टीचर तुझी। बोलता था मैं क्या करूं, मेरी टीचर भी मेरे से खफे है। वे भी बोलती है तेरे को पढ़ाऊंगी नहीं, सबको पढ़ाऊंगी तेरे को नहीं पढ़ाऊंगी। क्योंकि ख्याल बहुत थे, टेंशन, पढ़ाई तो कर रहा हूँ, एग्ज़ाम तो है पर क्या होगा, पहले से ही तेरी इच्छा, क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, अच्छा होना चाहिए बुरा होना चाहिए। अरे तू मेहनत कर, आपे ही तेरे को सब ठीक होगा। हल्को हल्को लगे ही तो आने। हाँ हाँ। और छोटे बच्चे को दियो, क्या सुनाते हो? तकड़ो ॿुधाइनि, ॾिस ॿिया ॿार कीअं था ॿुधाइनि तकड़ो। तूं मुंहिंजो टाइम वेस्ट छो थो करीं, जल्दी ॿुधाइणो अथई त ॿुधाए। ॾे न त माइक, जल्दी ॿुधाए। जल्दी ॿुधाइण में हिकिड़ो ई अथनि है भगवान। पढ़ाई करता है? हाँ। रिजल्ट किधर है तेरी? हाँ? रिजल्ट उसके पास है। उसके पास है, मेरे को दिखाना। ॾिसां त सही घणी मार्कूं खाईंदे। हिन वांगुरु ॻाल्हाइण कॾहिं सिखंदे छोरा? तो देख उसने कैसे बात किया, इसने कैसे किया, उसने कैसे किया। आप भी ऐसे सीखो ना, तक्कड़ में बात करना सीखो ना। सुबह प्रैक्टिस करे ही नहीं घर में जल्दी ॻाल्हाइण जी। हाँ। एक पॉइंट ॿुधाए जाए, आई भगवान न ॿुधाए जाए। कुछ भी बात बताना, ठीक है? कुणाल को दियो, देखो कैसे जल्दी बताता है। मैं सभी ऐसे सच्ची में ऐसे एक एक बात ऐसे लगती है आप पूरी क्लियर करते हैं। मतलब मन में कभी छुपी हुई बातें भी होती है जो हमको समझ में नहीं आती, लेकिन आप ऐसे बताते तो लगता है भाई कितनी बातें, भाई सिंपल बातें, लेकिन आप खोल के पूरा बताते हैं। नहीं तो कभी ध्यान भी नहीं जाता था, ऐसे छोटी छोटी बातें थी। आपने जैसे बताया 20 दिनों वाली बात, तो ऐसे सच्ची में ऐसे लगता है। होशियार हो गए हो। बस पीछे वो छोटा बच्चा क्या सुनाता है, माइक दियो। दीवा भगवान, कल तुम्हारे वो पेंसिल वो हाथ लगाना ना, 20 मिनट में 2 लेसन हो गए। हाँ 2 लेसन हो भी गए। इतनी फटाफट पढ़ाई करता है। पहले 2 घंटे लगाता था, अब भी 20 मिनट में हो गए। बात भी कितनी जल्दी करता है, फास्ट। आजा प्रसाद भी। और एक दे ले लाना, तू भी प्रसाद ले, तीखा हो जाएगा। प्रसाद खा के फास्ट बन। और बस से हाई भगवान। टीचर नहीं मारती है मेरे को। हाँ? नहीं मारती है टीचर। नहीं मारती है। हाँ। तू पढ़ाई करता होगा तो क्यों मारेगी? पढ़ाई करता है? हाँ। मस्ती करता है? थोड़ी मस्ती करता हूँ। थोड़ी करता हूँ। इधर आ प्रसाद दूँ छोड़ा, रस्तो दियो चाहे मस्त तो थोड़ी करता हूँ। हाँ इधर खड़ा ना दियो माइक इसको, इधर माइक दियो सर। आई भगवान,
रुको, मस्ती करता है? अरे माइक पर बोलना, अच्छा लगता है। थोड़ी थोड़ी मस्ती करता है, ज़्यादा तो नहीं करता है ना? नहीं। ज़्यादा करे तो मैं क्या करूं? अगर तू ज़्यादा मस्ती करे तो मैं क्या करूं तेरे साथ? तेरे साथ मैं क्या करूं? कौन सी चमाट लगाऊं फिर? ज़्यादा मस्ती करोगे क्या? नहीं, चाहे तो कंदुमीन है, कंदुमीन है। आई भगवान, आई भगवान। हाँ कह रहा है, आजा मैं। आई भगवान। हाँ, तू मस्ती करती है, पढ़ाई करती है, मस्ती करती है, पढ़ाई करती है, प्रसाद ले। जो बच्चा पढ़ाई करे वह मेरे से प्रसाद ले। पहले रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट दिखाना। अभी नहीं लाए हो ना, जब भी आएगी तो दिखाना। छोटे छोटे बच्चों को आप प्रसाद देते तो हमारी भी दिल होती है, हम भी ऐसे आगे। आपको भी तो कभी कभी मिलता है ना, दिल ललचाती है थोड़ा। दियो, उसकी दिल पूरी करो। आप मस्ती करते हो, सोनू को तंग करते हो। बोलो, करते हो? आप संभाल लेते हो दिमाग में। अब जब प्रसाद का दिन आता है तो मैं आप सबको देता हूँ ना, अपने हाथों से कभी कभी देता हूँ ना, तो फिर बच्चों को देख के आपको दिल में क्यों होता है? बच्चे तो बच्चे हैं ना मेरे। हाँ, अभी बच्चे बन जाओ तो रोज़ फिर प्रसाद बांटने में ही समय जाएगा, प्रसाद बांटने में ही ऐसा ही टाइम चला जाएगा। बच्चे हैं ना मेरे, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे बन जाते हैं तो प्रसाद के भी हकदार होते हैं। अभी मालूम पड़ रहा है कि टेंशन करना भी जैसे हॉबी हो के। देखो ना, वो बच्चा फील करता है ना, महसूस किया है ना उसने, भाई टेंशन करना जैसे मेरी हॉबी होगी। भगवान, ये बात मेरे मन में भी आई हुई है, हम भी कभी प्रसाद लें। छाजू तव्हांखे में मेरे चेहरा पारन सां थी रही सको। जब भी दिन आता है, त्योहार कोई आता है तो मैं अपने हाथों से देता हूँ ना तेरे को। छोड़ा थोड़ी है, प्यासा थोड़ी रखा है किसी चीज़ में। हर चीज़ में तुम वे परफेक्ट बन गए हो ना। प्रसाद भी खाया है, साथ में भी चले हो, घूमे भी हो, फिरे भी हो, बैठते भी हो, सत्संग भी सुनते हो। तो बच्चों को तो प्यार करना मेरा वे जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम भी बच्चे बन जाते हो कभी तो हो जाता है, ये उठेंगे कैसे? तुम तो ऐसे बच्चों को पीटते रहते हो, ये न कर, ये न कर, ये न कर, और इधर प्यार में बच्चे मान लेते हैं। तो जे प्यार में मान लेते हैं, कोई भी चीज़ अच्छी उन्नति करते हैं तो बस ना। यही बात अच्छी लगी आपने बताया भाई, कोई महारथी भी किसको भाई मार सकता है लेकिन चेंज नहीं कर सकता है। वही महसूस हो रहा था कि आपके वचन ही किसी के दिल तक छू सकते हैं, बच्चों को भी चेंज करते हैं। हाँ वही। रोहन, बच्चे आपसे प्यार कितना करते हैं, आप जितना प्यार करते हो ना, तो देखो आज छुट्टी का दिन है तो कैसे सब पहुंच गए। हर बच्चे की यही कोशिश होती है कि पहली फुर्सत में आपको देखें। कुनाल है, छुट्टी ते मलानी थे। और कोई बच्चा बैठा है? कुनाल को दियो प्रसाद, निंड छड़ी आयो है बेचारो। पीछे कोई बच्चा बैठा है? आजा लाला। ये तो संजू है, डुक पाए छोड़ा हिडांच पक्का। हाँ लियो, आजा लाला। अरे अरे अरे, प्रसाद खा के मस्त पढ़ाई कर। हाँ, ये अभी बच्ची है। बसे
अभी भजन में उठने का है, 12 जाम आया था मां चा प्रसाद छो मुझे याद आयो है, कोई बच्चों का दिन नहीं गया। दियो दियो प्रसाद। और बोलो क्या सुनाते हो? प्रसाद माना पढ़ाई। अच्छी पढ़ाई करोगे ना, रोज मैं प्रसाद दूंगा। हाँ धीमा भगवान, कल हमने कहाँ पर पढ़ा कि ज़्यादा आशाएं रखने से इंसान हैवान बन जाता है। हाँ। तो फिर हर्ष ने इसका मतलब पूछा, तो आपने आज ये तो बताया, मगर सवाल था कि हैवान बनने के बाद भी पूरी होती है कि नहीं? छात्र सवाल हैवान बन जाता है, मगर हैवान बन गया, मगर इच्छा तभी भी पूरी होगी कि नहीं होगी? इच्छा पूरी हो जाएगी तो तू हैवान बन जाएगा। तो हैवान की इच्छा पूरी होए या न होए तो मतलब ही नहीं है ना, फर्क क्या पड़ेगा? सोचो ही नहीं ना। तो इच्छा पूरी किया तो क्या बन गया? हैवान। अभी हैवान की इच्छा पूरी क्या होगी? वो तो रहेगा ही इच्छाओं में ना, इच्छाओं में ही रहेगा ना, और उसकी तो फिर पूरी होने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अभी किसी हैवान को तुम बोलोगे क्या ये न कर ये कर, कोई मेरा ज्ञान सुनेगा? तो रहेगा ही इच्छाओं में ना, फिर पूरी होवे या न होवे कोई सवाल ही नहीं उठता है। पर पहली टार्च रखो, इच्छा करो ही नहीं, ज़्यादा नहीं सोच, डीप में, छोटा दिमाग है छोड़ा। बोल बस इच्छा नहीं करने की है, 2 फुट टार्च रखने की है, पढ़ाई अच्छी करने की है, घर में अच्छा चलना है, खेलने के टाइम पर खेलना है, जो मिले घर से उहे मिले, नहीं मिले तो रजा में राजी रहना है, बस इतना सोचो। वरी भाणे वांगुरु न सोच घणो वरी सीरो कहणो पवंदे। ठीक है? हाँ। वो खोल के समझाइए। वो तू इच्छा रखेगा तो 84 क्या 86 88 अलाए घणी जूनियूं खम हूंदव, हाणे तो वधी वई हूंदव। 84 लाख तो पहले ज़माने की बात है, अभी तो बहुत बढ़ गई होगी। अभी तो मालूम थोड़ी है 88 अलाए 98 अलाए 108 है, पता नहीं है अभी। पर तू इच्छा रखेगा तो तू 84 में जाएगा। जो शब्द निकला हुआ है 84, तू इच्छा करके मरता है तो 84 में जाता है। तू निरीच्छा हो के राजा हो के मर, राजा हो के जी, राजा हो के जन्म ले, जन्म भी राजा हो के ले, जी भी राजा हो के, मर भी राजा हो के। तो इच्छा करके मरेगा तो 84 में जाएगा, इच्छा करके नहीं मरेगा तो 84 में क्यों जाएगा? फिर 10 मिनट की बात है, 10 महीने की बात है। अब जा सोचे तो 10 मिनट के पास। ठीक है? हाँ। तो आलसी तो नहीं हो जाएंगे। चलो वल्लू वाले मंत्र चो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। मनाता है हर पात पात हर डाली, बैठा है बाग कमाली, हर पात पात हर डाली, बैठा है बाग कमाली। गट गट में वो ही समाया, कोई जगह ना खाली, गट गट में वो ही समाया, कोई जगह ना खाली। राधी तो बसे हैं कण कण में, हम सबके जीवन में। दादी तो
सबके जीवन में। फूलों में बैठा प्रभु बांटे सदा सुगंध, फूलों में बैठा प्रभु बाटे सदा सुगंध। सब आनंदों से बड़ा है ये परमानंद, सब आनंदों से बड़ा है ये परमानंद। चंदा की चांदनी में है, सूरज की रोशनी में है, चंदा की चांदनी में है, सूरज की रोशनी में है। दुनिया को बनाने वाला दाता वो हम सब में है, दुनिया को बनाने वाला दाता वो हम सब में है। ये आदि तो बसे हैं कण कण में हम सबके जीवन में। ये दादी तो बसे हैं कण कण में हम सबके जीवन में। श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। भीख कहीं मांगे खड़ा स्वर्ण करे कहीं दान, भीख कहीं मांगे खड़ा स्वर्ण करे कहीं दान। इसके रूप अनेक हैं जान सके तो जान, इसके रूप अनेक हैं जान सके तो जान। इसके हैं रंग निराले समझे ना दुनिया वाले, इसके हैं रंग निराले समझे ना दुनिया वाले। कहीं बालक बन मन मोहे बन मात पिता कहीं पाले, कहीं बालक बन मन मोहे बन मात पिता कहीं पाले। दादी तो बसे हैं कण कण में हम सबके जीवन में। ये दादी तो बसे हैं कण कण में हम सबके जीवन में। श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम, श्री शारदा शरणम शरणम। नाम कोई भी लीजिए ईश्वर तो है एक, नाम कोई भी लीजिए ईश्वर तो है। हर नाम कोई भी लीजिए ईश्वर तो है एक, नाम कोई भी लीजिए ईश्वर तो है। धीमा भगवन से संतो लेकर आंखें देख, धीमा भगवन से संतो लेकर आंखें देख। चाहे माटी हो या सोना हर शय में बसे सलोना, चाहे माटी हो या सोना हर शय में बसे सलोना। इसके ही नूर से देखो भरपूर है कोना कोना, इसके ही नूर से देखो भरपूर है कोना कोना। ये दादी तो बसे हैं कण कण में हम सबके जीवन में। ये दादी तो बसे हैं कण कण में हम सबके जीवन में। हम फूल हैं तेरे चमन के छोटे बड़े कई रंग के, तू इस गुलशन का माली ये रिश्ते जन्म जन्म के। ओ गुरु तेरी फुलवारी है जमाने से न्यारी है। ओ गुरु तेरी फुलवारी है जमाने से न्यारी
खिलते रहते हैं सदा सतगुरु की सरकारी में, खिलते रहते हैं सदा सतगुरु की सरकारी में। हरियाली छाई रहती हरदम इनके चरणों में, हरियाली छाई रहती हरदम इनके चरणों में। खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती है सतगुरु के चमन में, खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती सतगुरु के चमन में। ओ गुरु तेरी फुलवारी है जमाने से न्यारी है। ओ गुरु तेरी फुलवारी है जमाने से न्यारी है। श्री शारदा शरणम शरणम, 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 श्री शारदा शरणम